गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और भीषण गर्मी के बीच खनन गतिविधियां तेज भी हो गई हैं। मई में देखा जाए तो 236 करोड़ 9 लाख की कमाई सिर्फ 12 दिनों में हुआ 236.09 करोड़ का अर्जन। लक्ष्य है 908 करोड़ 60 लाख के मुकाबले, लेकिन अभी 26% सबसे ज्यादा योगदान एसएमबी जोधपुर भीलवाड़ा का रहा। राजधानी जयपुर की बात करें तो 26 करोड़ 28 लाख की कमाई, उदयपुर 26 करोड़ 64 लाख कमाई। ये बराबरी पे है, यानी कि उदयपुर जयपुर बराबरी में है। और एसएमई कोटा भरतपुर भी सक्रिय नजर आ रहा है। मई में बढ़ती खनन गतिविधियों से उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार राजस्व वृद्धि से संतुष्ट भी है। राजस्व लक्ष्यों को लेकर अधिकारियों को खासा दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं, क्योंकि पहले कितना टारगेट था, कितना टास्क था, वो कितना पूरा किया गया है और अब जो न्यू टारगेट है उसके मद्देनजर काम बढ़ा दिया गया है। कंपटीशन हम देख सकते हैं, उदयपुर जयपुर बिल्कुल लगभग। और ऐसे में कितना राजस्व जुटाया जाएगा, 12 दिनों की बात करें, सिर्फ 12 दिनों में भी बेहतरीन है। और अब आगे देखने वाली बात होगी कितना महत्वपूर्ण ये टास्क पूरा किया जा सकेगा, कितने समय में, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है अगर स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस अच्छी हो। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। गर्मी बहुत ज्यादा है और लेकिन इस गर्मी में सबसे अहम यह है कि उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है खनन विभाग से, जो गतिविधियां फिलहाल अभी चल रही है। मई की हम बात करें, लेकिन सबसे अहम यह है कि सरकार राजस्व वृद्धि से कितनी संतुष्ट है और उम्मीदें उनकी इस टास्क को लेकर कितनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चुनौती तो है ही। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो सुप्रभात पूनम, आपको और हमारे तमाम दर्शकों को। खास बात यह है कि माइंस सेक्टर पर हमेशा सरकार का जोर रहा है, क्योंकि माइंस सेक्टर आपको पता है प्रदेश का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है। जोरदार इससे राजस्व मिलता है और इस समय तो खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला रखा है। उसका नतीजा यह है कि राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर हम 2024-25 की बात करें पूनम, तो 9,228.21 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया था, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है, लेकिन इस बार इस परफॉर्मेंस को देखते हुए 40% से ज्यादा की वृद्धि कर दी और 12,860 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर के प्रमुख सचिव टी रविकांत लगातार कहते रहे हैं कि आपको लक्ष्य को अर्जित करना है, हर सूरत में अर्जित करना है। इसके लिए आप तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे किस तरह से रॉयल्टी मिल रही है वो कीजिए। मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के जितने भी प्लॉट्स और ब्लॉक्स हैं उनका समुचित और समयबद्ध तरीके से उनकी नीलामी की जाए, ताकि उससे राजस्व मिले। और जो ऑक्शन हो चुके हैं प्लॉट्स, उनमें किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाए, उनको जल्दी से जल्दी क्रियाशील किया जाए, ताकि प्रदेश में रोजगार भी बढ़े और राजस्व मिले। इसको लेकर भी लगातार ध्यान रखा गया। उसी का नतीजा है कि अगर हम अप्रैल से अब तक की बात करें, मतलब पिछले 12 मई तक का जो डाटा है, उसमें 859 करोड़ 25 लाख रुपए, यानी एक अच्छा राजस्व अर्जित किया गया। और कोशिशें की जा रही है कि लगातार इस बात का ध्यान रखा जाए कि मासिक लक्ष्य तय करके उनकी तरफ बढ़ा जाए। इस हिसाब से लेकिन निर्मल जी, समीक्षात्मक जो बैठक हुई थी, बहुत कुछ सामने आया था और आगे खास दिशा निर्देश भी दिए गए। लेकिन इन सबके बीच में अगर हम जयपुर की परफॉर्मेंस देखें, उदयपुर की परफॉर्मेंस देखें, ऐसा लग रहा है जैसे वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हो। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होंगे इलाकों के जिनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन नहीं होगी, वो स्थिर होगी, तो जरा उसे लेकर भी समझाइएगा। निश्चित तौर पर देखिए पूनम, खास बात यह कि जो एसएमई सर्किल्स की बात करें तो आपको पता ही है कि एसएमई भीलवाड़ा सर्किल सबसे अव्वल रहा है। भीलवाड़ा में वहाँ के जो खनिज अभियंता है महेश शर्मा, ओपी काबरा, जो वहाँ के एसएमई लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और उनको कंपटीशन दे रहे हैं। एसएमई जोधपुर, वाईएस सहवाल की पूरी टीम उनको कंपटीशन दे रही है। जयपुर की बात करें तो एनएस चट्टावत की टीम उनको कंपटीशन दे रही है, जिस तरह से राजस्व अर्जित किया जा रहा है। अजमेर में जेके गुरबख्शानी की टीम उनको कंपटीशन दे रही है। लेकिन अगर छोटे छोटे ऑफिसर्स की बात करें तो नीम का थाना की हम बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर रही है। दौसा की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर रही है। हम अगर बूंदी की तरफ चला जाए तो उनकी परफॉर्मेंस पुअर रही है। इसी तरह से बाढ़ में अगर जोधपुर सर्किल में जाए तो वहां पर भी कुछ ऐसे कार्यालय हैं जिनकी परफॉर्मेंस पुअर रही है। उदयपुर के कुछ ऐसे कार्यालय हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और खास बात यही है पूनम, देखिए इसको समझने की बात यह है कि कोशिश ये की जा रही है कि एक दूसरे अधिकारियों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, यानी एक दूसरे एसएमई जोन, एक दूसरे माइंस कार्यालय के बीच में ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जाए कि कौन आगे रहता है। और यही कारण है कि टी रविकांत की पहल के ऊपर ही एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया था पिछले वर्ष। उसमें एक आ गया था, जो बेस्ट परफॉर्मर होगा महीने का उसको पुरस्कृत किया जाएगा, उसका नाम बाकायदा उनका जो ग्रुप है उसके अंदर डाला जाएगा और उसको विशेष सम्मान दिया जाएगा। यही कारण है कि यहाँ के जितने भी सहायक खनिज अभियंता हैं, अधीक्षण खनिज अभियंता, उनके बीच में कंपटीशन है कि कौन एक परफॉर्मर ऑफ द मंथ बनना चाहता है। तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक तैयार की गई है, उसका नतीजे बड़े सुखद आए हैं और उसी की वजह से राजस्व भी बढ़ रहा है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी हो रही है। मेजर और माइनर मिनरल्स के नए ब्लॉक्स तैयार किए जा रहे हैं, उनका सफल ऑक्शन किया जा रहा है। रॉयल्टी ठेकों की बात करें तो वो समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल बना है। उम्मीद है कि ये माहौल
माहौल आगे भी जारी रहेगा और प्रदेश में रोजगार सृजन भी होगा। माइंस को लेकर के जो जितना भी खनिज है उनमें आत्मनिर्भरता की स्थिति है वो और मजबूत होगी ठीक है। और निश्चित तौर पर राजस्व भी बढ़ेगा। पूनम, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विस्तार से समझाने के लिए निर्मल जी। आपका आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।